नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। हम देख रहे थे कि श्री राम सत्य का उपदेश दे रहे थे। उसमें ही आगे हम देखते हैं, दान, यज्ञ, हवन, तपचर्या द्वारा प्राप्त सारे तप और वेद, ये सब सत्य के आश्रय पर ही ठहरे हुए हैं। अतः सभी का सत्य परायण होना चाहिए। मैं राज्य पाने के लोभ से, मोह के कारण, अज्ञान से अथवा क्रोध के वश वृत्ति हो पिताजी की आज्ञा पालन रूपी मर्यादा को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मैं स्वयं भी सत्य प्रतिज हूँ। अब राज्य पाने के लोभ से या मोह के कारण, अरे मेरा भाई मुझे बुलाने आ रहा है, वो मुझे इतनी मुझसे विनती कर रहा है, तो मैं चला जाता हूँ। ऐसा ही हमारे दोस्त लोग हमसे बहुत विनती करते हैं, अरे चल ना, एक दिन तो चल। तो हमें जो हमारे जो प्रिंसिपल हैं उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। मोह के कारण या लोभ के कारण, अज्ञान के कारण जो हमने एक बार प्रतिज्ञा ले ली है उसको पूरा ही करना चाहिए, अन्यथा हमारा ही नाश होगा। मेरी सम्मति में प्रत्येक प्राणी के लिए सत्य पालन रूपी धर्म सब धर्मों की अपेक्षा प्रधान धर्म है। जिस जटावक्कल धारण रूपी धर्म भार को पूर्व काल के सत्य पुरुष उठा चुके हैं, मैं भी उनका अभिनंदन करता हूँ। आपके बतलाए हुए शास्त्र धर्म को, जिसमें धर्म तो नाम मात्र का है और अधर्म प्रचुर परिणाम में है, मैं त्याज्य समझता हूँ, क्योंकि ऐसे अधर्म रूपी धर्म का सेवन तो नीच, निष्ठुर, लोभी और पापी लोग ही किया करते हैं। राज्य, कीर्ति, यश और लक्ष्मी ही नहीं, अपितु स्वर्ग भी सत्यवादी पुरुष का ही याचना करते हैं और उससे छोड़ पीछे दौड़े चले जाते हैं। अतः मनुष्य को सदा सत्य ही बोलना चाहिए। जब मैं पिताजी के समक्ष वनवास की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, तब उस प्रतिज्ञा का भंग कर मैं भाई भरत की बात कैसे मान सकता हूँ? इससे तो ये भी हो जाएगा कि पिता की बात तो माने नहीं, भाई की बात मान ले। क्यों? उसे लोभ होगा राज्य का। तो अब श्री राम पे कोई क्वेश्चन ना उठा सके, उनके चरित्र पर कोई दाग ना लग सके, इसलिए वो अपनी प्रतिज्ञा पे अड़े हुए हैं और उनकी प्रतिज्ञा, उनका जो सत्य है वो उनकी रक्षा भी कर रहा है। हे जावली, सत्य भाषण, धर्म पालन, समय पर पराक्रम प्रदर्शन, प्राणी मात्र पर दया, मधुर भाषण, ब्राह्मण, विद्वान और अतिथियों का सत्कार, इन कर्मों को सज्जनों ने स्वर्ग, सुख, शांति का मार्ग बतलाया है। अब उन्होंने बता दिया कि आपको सुख, स्वर्ग और शांति कैसे मिलेगी। प्राणी मात्र पर दया करके, सत्य भाषण करके, धर्म पालन करके, समय पर पराक्रम प्रदर्शन करके, मधुर भाषण करके, विद्वान और अतिथियों का सत्कार करके, ये सारे उन्होंने साधन बता दिए गए हैं। अब ये देखिए, इसमें एक है समय पर पराक्रम प्रदर्शन करना। तो ये चीज़ क्या है? हाँ, जैसे हमारे देश में है, हम किसी के ऊपर आक्रमण करके अपना जो पराक्रम का प्रदर्शन नहीं करते। जबकि अगर हमारे हमारे लोगों को किसी ने मारा है, जैसे आतंकवादी हमारे ऊपर हमला करते हैं, तब समय है और हम तब अपना पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं, उन आतंकवादियों को उनके घर में जाके मारते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक पॉइंट मैं समझती हूँ आपको बताना, कि समय पर अपना पराक्रम प्रदर्शन कीजिए। जैसे बच्चे भी हैं, एग्ज़ाम के टाइम पर उन्हें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ज़्यादा पराक्रम करना चाहिए, तो वो करते हैं और सफल भी हो जाते हैं, राइट। तो समय पर हमें करना चाहिए। अभी खेत में है किसान, जब बीज बोने का टाइम होता है, सब फसल उगाने का टाइम होता है, जब उसे ज़्यादा करना पड़ता है, जब नहीं होता वो नहीं करता है। तो समय पर सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। जो सदा धर्मानुष्ठान में तत्पर रहते हैं, जो सत्पुरुषों की संगति करने वाले हैं, जो तेजस्वी हैं, जो दान देने में अग्रसर होते हैं, जो गुण गरिमा से युक्त होते हैं, जो अहिंसक और पाप रहित होते हैं, ऐसे मुनि लोग ही इस संसार में पूजनीय होते हैं। अब बता दिया कि कैसे लोग पूजनीय होते हैं, जो दान देने में अग्रसर होते हैं। एक बात यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप देखिए, आप जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो आप पहले ये सोचते हैं कि अरे मैं अपने लिए इतना ले लूँ, नहीं, मैं किसी और के लिए भी ले लेता हूँ। तो वहाँ अगर आपके मन में ये चीज़ आती है,
तो आप दान देने में अग्रसर होते हो। आपके पास जितना है उसमें भी आप, जैसे आप अपनी फेवरेट चीज़ खाने बैठते हो, अरे उसको भी अच्छी लगती है, मैं उसको भी पूछूंगा, मैं उसको भी दूंगा। घर में कोई मिठाई आ जाती है तो हाँ, अरे मैं पड़ोसियों में भी बांट देता हूँ। तो ये सब चीज़ें अगर आपके मन में आ रही हैं तो मतलब आपके मन में दान देने की प्रवृत्ति है। जब दैन्य रहित श्री राम ने क्रोध में भरकर जाबाली से ऐसे वचन कहे, तब जाबाली विनय युक्त हो यथार्थ सत्य समझ और आस्तिक वचन बोले। अब ब्राह्मण जी को समझ आ गया है। हे राम, मैं नास्तिकों जैसी बात नहीं कहता और न मैं स्वयं नास्तिक हूँ, परलोक आदि कुछ नहीं है। मेरे कहने का यह भी अभिप्राय नहीं है। मैं तो समय के प्रभाव में पड़कर अथवा समय की स्थिति को देखकर आस्तिक और नास्तिक बन जाता हूँ। ये सबसे बड़ी बात हो रही है आजकल जगत में, है। स्थिति को देख के अपने प्रिंसिपल चेंज कर लेते हैं कि हाँ चलो संकट हटा, अब भगवान को भूल जाते हैं। ये जो आजकल वही हो रहा है, जैसे गरज होती है तो किसी से बात करते हैं, गरज नहीं होती तो किसी से बात नहीं करते हैं। तो ऐसा करना एक टाइम के लिए तो आपको लगेगा अरे ये तो चालाक है, टाइम पे इसको तो मौके का फ़ायदा उठाना आता है, ये बात बोलते हैं कि मौके का फ़ायदा उठाने वाली बात। तो लेकिन वो लोग एक बार तो खुश हो जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें दुखी होना पड़ता है, राइट। समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं होती। शायद वो सामने से उनकी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे बुरी ही बात उनके बारे में बोली जाती है। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें हमेशा आस्तिक ही बने रहना है, भगवान में विश्वास रखना है और अपने प्रिंसिपल्स पर अड़े रहना। इससे शायद हमारा कोई सांसारिक लाभ ना हो, लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक लाभ है वो हमें मिलेगा, मन में खुशहाली मिलेगी, राइट। उसी के लिए हम रामायण का पाठ कर रहे हैं, राइट। हे राम, यह समय ऐसा ही था कि आपको वापस लौटने के लिए मुझे नास्तिक जैसे वचन कहने पड़े, और अब आपको प्रसन्न करने के लिए आस्तिकपन की बात कह रहा हूँ। कितना सच बोला है अब उन्होंने। श्री राम को क्रुद्ध जानकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, जाबाली भी प्राणियों के आवागमन को मानते हैं। आपको लौटाने के लिए ही इन्होंने इस प्रकार की बात कही है। अतः हे नृप, आप इस राज्य को ग्रहण करें और संसार का पालन करें। हे रघुकुल शिरोमणि राम, इस संसार में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के 3 गुरु होते हैं, पिता, माता और आचार्य। हे पुरुषश्रेष्ठ, माता पिता तो पुरुष को उत्पन्न करते हैं, शरीर को जन्म देते हैं, और आचार्य बुद्धि प्रदान करता है, इसलिए आचार्य को गुरु कहते हैं। हे परंतप, मैं तुम्हारा और तुम्हारे पिता दोनों का आचार्य हूँ। मेरे वचन का पालन करते हुए तुम सज्जनों के मार्ग से कभी गिर नहीं सकते। हे तात, देखो ये तुम्हारे बंधु हैं, ये सभासद हैं और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं। इनकी प्रार्थना पर राज्य स्वीकार करने से तुम सज्जनों के मार्ग से पतित नहीं होगे। अब वशिष्ठ जी भी समझा रहे हैं कि अगर तुमने राज्य ले लिया तो तुम सज्जनों के मार्ग से पतित नहीं होगे, तुम्हारा कोई हानि नहीं होगी। वृद्धा और एवं धर्मशीला, अपनी माता की बात की अवज्ञा मत करो। माता की आज्ञानुसार आचरण करने पर तुम्हें कोई भी निंदित नहीं समझेगा। हे सत्यव्रतधारी पराक्रमी राम, देखो भरत आपसे याचना कर रहा है। इसकी बात मानने लेने से आपके आत्मगौरव में कोई कमी नहीं आएगी। जब गुरु वशिष्ठ ने मधुर शब्दों में इस प्रकार कहा, तब नृपश्रेष्ठ श्री राम ने अपने समीप विराजमान गुरुदेव को उत्तर दिया। यथाशक्ति भोजन आदि देने, स्नान और शयन आदि का प्रबंध करने, मधुर भाषण और सम्यक पालन पोषण के द्वारा माता पिता अपने पुत्र पर जो उपकार करते हैं, उसका प्रतिकार संतान कभी भी किसी भी प्रकार से नहीं कर सकती। अर्थात माता पिता का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। महाराज दशरथ मुझे जन्म देने वाले मेरे पूज्य पिता थे। उन्होंने मुझे जो आज्ञा दी है वह मिथ्या नहीं हो सकती। श्री राम के ऐसा कहने पर परम उदार भरत जी उदास होकर वापस ही मेरे पास ही बैठे सुमंत्र से बोले, हे सारथी, तुम इस चबूतरे पर शीघ्र कुश बिछा दो। मैं आर्य राम के प्रति
तब तक सत्याग्रह करूँगा जब तक वो मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हो जाता। अब भरत भी राम के भाई थे, वो भी अड़े हुए हैं और आमरण अनशन की बात कह रहे हैं। जब तक श्री राम मेरे साथ लौटकर अयोध्या नहीं चलेंगे तब तक मैं धनहीन ब्राह्मण की भांति भोजन त्याग कर और मुंह ढक कर इस कुटी के द्वार पर पड़ा रहूँगा। जब सुमंत्र श्री राम ने मुख की और उनकी अनुमति के लिए देखने लगे तब भरत जी उदास हो स्वयं ही कुशा बिछाकर श्री राम के सामने धरना देकर बैठ गए। भरत को इस प्रकार धरना देकर बैठ देखे राजर्षियों में श्रेष्ठ महान तपस्वी श्री राम ने भरत से कहा, हे भाई, मैंने कौन सा कार्य किया है जो तुम मेरे विरुद्ध सत्याग्रह कर रहे हो? ब्राह्मण की एक करवट से पड़ा हुआ धरना देखकर लोगों को बुराई से रोक सकता है। वृथाभिषिक्त क्षत्रियों के लिए प्रायोपनिवेश सत्याग्रह का विधान नहीं है। हे नरकेसरी, तुम इस कठोर व्रत को छोड़कर खड़े हो जाओ। हे रघु कुल शिरोमणि भरत, तुम यहाँ से शीघ्र ही अपनी श्रेष्ठ नगरी अयोध्या को चले जाओ। इस प्रकार धरना देकर बैठे हुए भरत अपने चारों ओर बैठे हुए पुरवासियों और जनपदवासियों की ओर देखकर बोले, अब सब लोग आर्य राम को क्यों नहीं समझाते? तुम पुरवासी और जनपदवासी भरत जी से कहने लगे, हम लोग अच्छी प्रकार जानते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं वह ठीक कह रहे हैं, परंतु क्या किया जाए? ये महाभाग श्री राम अपने पिताजी के आदेश पर दृढ़ है। हम लोग इन्हें वापस लौटाने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। उन सब लोगों के इन वचनों को सुनकर श्री राम बोले, हे महाभाव, अब उठो और क्षत्रियों के अयोग्य सत्याग्रह के कार्य का प्रायश्चित करने के लिए आचमन कर मुझे स्पर्श करो। यह बात सुन भरत जी ने उठकर जल का स्पर्श किया और बोले, हे सभा के सभासदों, हे पूर्वजनों, हे क्षत्रिय और वैश्यों, मेरी बात सुनो। न तो मैंने पिताजी से राज्य मांगा, न ही माताजी से इस प्रकार का कोई परामर्श किया, और न ही परम धर्मात्मा श्री राम के वनवास के लिए सहमति दी थी। यदि पिताजी की आज्ञा अनुसार वनवास करना आवश्यक ही है तो मैं श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में 14 वर्ष तक वन में रहूँगा।